हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग या अन्य कारण से यदि आपका विवाह शादी नहीं हो पा रहा है तो आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन बीमारियों से आप आजीवन यानी लाइफ टाइम बिना साइड इफेक्ट का कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारी है, बहुत सारा ऐसा बीमारी है जिसके कारण आपका शादी विवाह रुक जाता है या आप करना नहीं चाहते हैं। और इसमें एक खास बीमारी है लेप्रोसी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का पहचान है, यदि आप ये केहूनी पर मारेंगे तो आपको बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। केहूनी पर मारेंगे तो बिजली की तरह शरीर में झटका आपको लगेगा और सुई चुभता हुआ मालूम चलता है। क्या होगा? सुई चुभता हुआ मालूम चलेगा। और जब आप चल रहे होंगे तो पैर से आपका चप्पल स्वतः निकल जाएगा, मालूम भी नहीं चलता है। क्या होगा? पैर से चप्पल खुद ब खुद निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ऐसे तो कई बीमारी है जिसके वजह से शादी विवाह नहीं हो पाता है या करना नहीं चाहते हैं। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इसमें नौजवान जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, लड़के लड़कियां प्रभावित हो रही हैं। तो कई समझदार लड़के लड़कियां तो इलाज कराकर, यानी बीमार है तो इलाज कराकर तब शादी विवाह करते हैं। तो हमें लगता है कि ये निर्णय आपका सही है और इस निर्णय में हमारा काफ़ी सहयोग रहता है। कुष्ठ रोग के कारण यानी लेप्रोसी के कारण एक प्रमुख है यौन क्षमता में कमी। लगातार आपका यौन क्षमता कम होते जाता है, यौन क्षमता कम होते जाएगा, यानी आपका सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। ये जल्दी कोई नहीं बताता है लेकिन हम बताते हैं। इसमें मेमोरी यानी स्मरण शक्ति आपका बहुत ही कमज़ोर वीक हो जाता है। आप यहाँ तक पागल तक हो सकते हैं। मेमोरी आपका काफ़ी जो है वीक हो जाएगा। मेमोरी लेप्रोसी की वजह से काफ़ी आपका वीक हो सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिए। कई लोगों को लगता है कि उनका मेमोरी ठीक है, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान से अपने मेमोरी को चेक करिएगा तो मेमोरी आपको लॉस मिलेगा। कई लोगों का नाखून जो होता है खराब मिलता है, नाखून नेल जो है बिल्कुल खराब मिला।
कई लोगों का ये जो नाखून है बिल्कुल खराब मोटा होने लगता है और धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये आपको नाखून में कहीं भी देखने में आए, नाखून यदि आपका, आप देख सकते हैं नाखून यदि आपका खराब होने लगे, मोटा होने लगे, खराब होने लगे, ये भी लेप्रोसी का लक्षण है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुष्ठ रोग का पहचान है चमड़ा का सुन्न होना। चमड़ा का सुन्न होना क्या होता है? चमड़ा का सुन्न होना। इसमें चमड़ा आपका सुन्न हो जाएगा और उंगली ये तो टेढ़ा होता ही है, और जहाँ पर आपका शरीर है वहाँ का चमड़ा जो है मोटा होने लगता है। चमड़ा क्या होगा? मोटा होने लगेगा। स्किन जो है मोटा आपको होगा। कहीं पर का भी चमड़ा जो है मोटा होने लगता है। उसमें पिन कलम कोई उठा लीजिए। लेप्रोसी का जांच करना घर पर बिल्कुल आसान है। इसमें आपको स्किन स्मीयर टेस्ट करानी पड़ती है। 4 जगह से आपका ये काट करके ब्लड निकाला जाता है, फिर आपको जांच किया जाता है। एलिसा फॉर लेप्रोसी का तो आप यदि अंग्रेजी दवा MDT लेना चाहते हैं तब तो आपके लिए ज़रूरी है, अन्यथा होम्योपैथिक आप इलाज लेना यदि आप होम्योपैथिक इलाज लेना चाहते हैं तो आपको बस इसमें स्किन स्मीयर टेस्ट, चमड़ा कटाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कलम उठाइए, जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, मोटा हो गया है, काला हो गया है, पैसे जैसे है उठा हुआ रहता है, गोल गोल या चकते चकते पूरा निकल रहे हैं पूरे शरीर में, या फोड़े निकल रहे हैं, तो जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़ा के तरह, हाथी के चमड़ा के तरह, वहाँ पर कलम हलाइए, पिन अल्पिन या चीटी काटिए तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जिस तरह से मरा हुआ कोई व्यक्ति है उसको जला दीजिए, काटिए, कुछ भी करिए, या पानी में उसको लाश को फेंक दीजिए, उस लाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से लेप्रोसी में होता है। चमड़ा यदि सुन्न हो गया है तो ये लेप्रोसी है। कहीं पर भी जाइएगा तो चमड़ा का सुन्न होना जरूर देखा जाएगा। आपसे डॉक्टर जरूर पूछेंगे कि आपका चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। इसमें हेयर फॉल यानी केस भी सारा आपका झड़ सकता है कुष्ठ रोग के कारण। कुष्ठ रोग के कारण यदि चेहरे में सुन्नपन आ जाए तो आपका चेहरा जो मुंह होता है, मुंह टेढ़ा हो जाएगा और नाक बढ़ जाएगी, कान मोटा होने लगते हैं, ये गाल का जो चमड़ा है ये भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है, आँख से कम दिखाई देने लगता है। और MDT खास करके आप MDT लेना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से भी आँख का रोशनी कम होने लगता है, और MDT के कारण आपको जॉन्डिस, पीलिया, लूज मोशन की शिकायत, पूरा शरीर का काला होना, ये सब आम बात है, साइड इफेक्ट है। वही होम्योपैथिक आपका इलाज चलने पर इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारा आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं और आपको बीमारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन से किसी को यदि फ़ायदा कुछ लगता है कि कम नज़र आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। खाने में इसमें थोड़ा सा भोजन आपको अच्छा लेनी चाहिए जो शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे,
जो थोड़ा डोले सोले बना दे। दाल, दूध, दही, घी और काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। और इसमें संतरा, आंवला और अनार, हर तरह का फल का प्रयोग कर सकते हैं। हरा सब्जी का प्रयोग करिए, टाइम से भोजन कीजिए, आराम कीजिए। और रात भर जगने वाला यदि काम कोई कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। स्कूल में यदि बच्चा पढ़ रहा है और उसको लेप्रोसी का शिकायत हो गया है तो स्कूल जाना उसे तत्काल बंद कर दें जब तक कि वो कुछ हद तक ठीक नहीं हो जाता है। इसमें आपका आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, कुष्ठ रोग के कारण। कुष्ठ रोग के कारण आपका धीरे धीरे वजन भी घटने लगता है। वजन क्या होगा? धीरे धीरे घटने लगेगा, भूख की कमी हो जाती है। और कई लोग तो बिछावन से उठ नहीं पाते हैं और कई लोग का बैलेंस नहीं मिल पाता है। जब चलेंगे तो लगता है कि गिर जाएंगे, उन्हें चक्कर और धीरे धीरे शरीर में कंपन, ऐसे कम शरीर भी कांपते रहता है। हाथ पांव का जो उंगली होता है ये धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान लगेगा। और धूप में निकलने में भी आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुष्ठ रोगी को धूप में निकलने से बचनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। खास करके जाड़ा का समय आ रहा है तो शरीर को गर्म करने के लिए बहुत लोग आग के पास बैठ जाते हैं, उनका चमड़ा जल जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। यदि कुष्ठ रोगी कहीं से भी काम करके आ रहे हैं तो उनका शरीर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कहीं कट जाता है तो मालूम ही नहीं चलता है। जहाँ जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है तो वहाँ घाव बन जाता है, घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि हाथ पैर का उंगली यदि सुन्न हो गया है और उसमें घाव बन जाए और सही समय पर उपचार नहीं किया जाएगा तो हाथ पांव का उंगली ड्रप हो सकता है, गिर सकता है। खाने में इसमें हर चीज़ खानी चाहिए। आपको मीट मछली खा सकते हैं और अंडे का सेवन, एग का सेवन गर्मी में न करें, जाड़े के दिनों में सेवन करनी चाहिए। यदि आपको बुखार आ रहा है तो बुखार का भी समय से ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बुखार के साथ में एलर्जी आ रहा है तो काफ़ी आपको कमज़ोर कर देगा, ब्लड घट जाएगा, प्लेटलेट्स भी गिर सकता है, जिसके कारण आपकी मौत भी हो सकती है। मैंने माना कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा आपका चेहरा जो था काफ़ी नूरानी था और आपका कुष्ठ रोग के बाद में चेहरा देखने के बाद में आपको लगता है कि आप क्या थे, क्या हो गए, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पुनः आप अच्छे हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, शादी के योग हो जाएंगे। आप चिंता न करें कि शादी करनी है, नहीं करनी है, क्या करनी है। कोई भी बीमारी के कारण आसपास में शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर उस बीमारी का आप चर्चा करिए। अभी तो खास करके यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, उनका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर उनका शादी विवाह हो जाएगा और चेहरा काफ़ी उनका ब्यूटीफुल हो जाएगा, काफ़ी स्मार्ट दिखेंगे। और जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण पूरा शरीर काला पड़ गया है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उंगली, खास करके उंगली यदि टेढ़ा हो गया है तो कई लोग पूछते हैं कि सर ये उंगली सीधा होगा कि नहीं, तो बिल्कुल आपका सीधा हो जाएगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। यदि आप साबुन कोई कॉस्मेटिक वाला लगा रहे हैं तो आप पियर साबुन लगाइए। इसमें आपको शरीर त्वचा का है जो शाइनिंग अच्छा रहेगा, मुलायम सॉफ्ट बना रहेगा, ये
साबुन का, ऐसे साबुन देख लीजिए जो इस पर से उस पर दिखाई दे, वही आपको प्रयोग करनी चाहिए। और तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल कई कंपनियां बनाती हैं, आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चालमोगरा का तेल जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर लगानी चाहिए। 50 ml का लगभग 250 रुपया कीमत पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा है। तो आप मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करें। मस्टर्ड ऑयल यानी करू तेल का प्रयोग करें। पूरे बॉडी में नहाने से पहले या बाद में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आँख का रोशनी धीरे धीरे कम हो रहा है तो आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। और जो कुष्ठ रोग के कारण यदि आपका केश झड़ गया है या जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, मान लीजिए यहाँ पर केश है और यहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है और केश झड़ गया है और पसीना निकलना बंद हो गया है, तो सारे लोगों का केश भी वापस आएगा और पसीना जो निकल रहा था बंद हो गया था वो पसीना भी निकलेगा और चेहरा आपका बिल्कुल काला जो पड़ गया था वो फिर से गुलाबी चेहरा हो जाएगा और मेमोरी पावर जो लॉस हो गया था वो भी वापस आ जाएगा। यौन क्षमता 0 हो गया था वो भी ठीक होगा। कई लोगों को नाइट फॉल की भी बीमारी हो जाती है, वो भी ठीक हो जाएगा। पेट में यदि प्रॉब्लम रह रहा है, बुखार रह रहा है लंबे समय से, तो बुखार को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और पैर से चप्पल जो निकल जाता है ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सुनापन जो है ठीक करना उद्देश्य है। MDT दवा नहीं ले रहे थे तो आप उसके पहले सुनापन था, MDT दवा ले लिए उसके बाद भी सुनापन बना हुआ है, तो आप ये ना समझे कि MDT दवा लेने के बाद में आपका लेप्रोसी का बीमारी जड़ से समाप्त हो गया है, बल्कि थोड़ा कुछ दिनों के लिए रुक गया है, लेकिन बीमारी जस का तस बना हुआ है और आगे चल कर के यही सुनापन आपको विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा, हैंडीकेप्ड कर देगा। तो बुढ़ापे में आप चल नहीं पाएंगे, आँखों के रोशनी को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है और हमेशा चक्कर आना इस बीमारी का लक्षण है। और आपका चेहरा जो शरीर का ये जो शाइनिंग है, आप कम उम्र में ही बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं। ये सब लेप्रोसी का ही लक्षण है। कई लोगों का लेप्रोसी अगर मुंह में आ जाए तो मुंह भी नहीं खुल पाता है और मुंह के अंदर घी अल्सर घाव बनने लगता है, जिसे आप खाना नहीं खा पाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये आपका मैरिज होके रहेगा, आप चिंता ना करें। आपके माथे पर मऊ जरूर सजेगा। तो अन्य कई बीमारियां हैं, फाइलेरिया है, पिंपल्स है, मुहासे हैं, और भी कई बीमारी हो सकता है, जिसकी वजह से यदि आपका शादी विवाह रुक गया है, नहीं हो पा रहा है, तो चिंता न करें। हमरा यदि किसी भी तरह की सलाह की आपको ज़रूरत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। नाखून पर ध्यान जरूर दे, कई लोग ध्यान नहीं देता है। नाखून जब खराब होता है, नाखून काला होने लगेगा धीरे धीरे, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए। आपका बीमारी 100% ठीक होगा। यदि काफ़ी आप लीन थीन दुबले पतले हो गए हैं, 60 kg से आपका वजन नीचे है, तो आपका वजन भी सही लाया जाएगा। काफ़ी दुबले पतले होने के कारण, फाइलेरिया के कारण या अन्य बीमारी के कारण आपका शादी विवाह रुका हुआ है, तो ज़रूर ठीक होगा। ऐसे तो हम आज लेप्रोसी के वजह से, लेप्रोसी की किसी भी कारण से यदि आपका शादी विवाह रुक गया है तो ज़रूर आपका शादी विवाह होगा। जो चिन्ह है, दाग है, दाग धब्बे भी
दाग धब्बे भी धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, सारे कलर में एक जैसा आपको मिल जाएंगे। कोई भी प्रश्न है, सवाल है तो ज़रूर पूछिए। और लेप्रोसी के मरीज का यदि दांत महकता है, बदबू आता है, तो इसका भी आपको शिकायत करके इसकी भी दवा आपको मंगा लेनी चाहिए। और एक बात हम कहें, दुर्गा पूजा यानी दशहरा में थोड़ा सा आप पहले दवा का स्टॉक कर ले तो बढ़िया रहेगा। हम लोग भी घूमने फिरने के लिए कहीं जा सकते हैं, तो ऐसा सूचना देना बहुत ज़रूरी है। तो दशहरा के समय में यानी दुर्गा पूजा के समय में अपना दवा पर्याप्त मात्रा में रख लें। यदि ऑनलाइन हमारा सर्विस ले रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन यानी क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो तो बहुत दूर है, उनका दवा कैसे जाएगा। ऑनलाइन दवा घर बैठे मंगा सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज के लिए वो काफ़ी कष्ट में रहते हैं, कई लोग तो चल फिर भी नहीं पाते हैं और कई लोगों को पैर में घाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे मरीज जो आ नहीं सकते उनके लिए ऑनलाइन सुविधा हम कर दिए हैं। यदि छपरा जिला बिहार से यदि आप हैं, नज़दीक में है, तो आपके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल है, बहुत सारा दूर दूर के मरीज हैं, उनके लिए ऑनलाइन सर्विस बेहतरीन है। इसके लिए आप वीडियो बनाकर भेज दीजिए, फ़ोटो भेज दीजिए, और इसमें उससे भी नहीं होगा तो वीडियो कॉल भी आप कर सकते हैं। सारा सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। लेप्रोसी के मरीजों के कारण ही यह चैनल दिन रात प्रोग्रेस कर रहा है। देश में ही नहीं, विदेश में भी देखा जा रहा है। और आने वाले समय में और हमारा चैनल आप लोगों के सहयोग के कारण बेहतरीन करते जा रहा है और काफ़ी हजारों की संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। जहां एमडीटी बिल्कुल फेल कर जा रहा है या थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचाकर उसके बाद में पुनः बीमारी रिटर्न आ जाता है। ऐसे केस में यदि आप एमडीटी से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे रोगियों के लिए हमारा दवा रिसर्च अद्भुत है। आप प्रयोग कीजिए। सुखेंद्रा जी के साथ में कई मरीजों का ठीक हो गया है। हमने तो कई का नाम आपको सुना दिया है। मुझे अब विश्वास है कि काफ़ी लोग विश्वास करने लगे हैं कि लेप्रोसी का बीमारी ज़रूर ठीक हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।